अब हमने राउट अलग कर दिया है, कंट्रोलर अलग कर दिया, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है, डेटा को हैंडल कौन करेगा। आज हम समझेंगे मॉडल क्या होता है और कैसे बैकएंड में डेटा को क्लीन तरीके से मैनेज करते हैं। तो सबको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो पार्ट वन में हम सिंपल चीज़ें समझेंगे, सिंपल एक्सप्लेनेशन। तो देखो, स्कूल का एग्जांपल याद है ना, जो पिछले वीडियो में बताया था मैंने, प्रिंसिपल यानी सर्वर, क्लास टीचर यानी राउट, और सब्जेक्ट टीचर यानी कंट्रोलर। ठीक है। अब मॉडल क्या है, मॉडल क्या है, स्कूल की रजिस्टर, स्कूल की रजिस्टर जिसमें स्टूडेंट का डेटा लिखा होता है। मॉडल यानी डेटा का सिस्टम। ठीक है, सिंपल लाइन में अगर मैं बोलूँ तो मॉडल डेटा को स्टोर और मैनेज करता है, बस इतना समझ लो, डेटा को स्टोर और मैनेज करना मॉडल। ठीक है। अब पार्ट टू में, अभी डेटाबेस नहीं यूज़ कर रहे अपन। ठीक है, अभी हम डेटाबेस कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम मेमोरी में डेटा रखेंगे लेकिन प्रोफेशनल स्ट्रक्चर फ्लो करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे और मॉडल के अंदर एक यूजर मॉडल डॉट जी एस फाइल बनाएंगे। तो चलो चलते हैं जल्दी से, है ना। और अपने वी एस कोड की, तो आप भी वी एस कोड में आ जाओ सब लोग। और वी एस कोड में आने के बाद, वी एस कोड में आने के बाद, या आप लोग को दिख रहा होगा आई थिंक, है ना। ये मॉडल है, मॉडल के अंदर अपन किस नाम से फाइल बनाएंगे, हम फाइल बनाएंगे, किस नाम से बनाएंगे, यूज़र मॉडल डॉट जे एस, याद रखना। तो इसमें हम करते हैं न्यू फाइल, यूज़र मॉडल डॉट जे एस। आप लोग भी ऐसे बना लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेट कर लेते हैं यूज़र्स, शुरू में कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा। अब हम एक कांस्टेंट बनाएंगे और कांस्टेंट में गेट ऑल यूज़र्स, यहाँ पे सारे यूज़र्स को अपन दिखाने वाले। ठीक है, तो जो जनरल तरीका होता है वही हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे रिटर्न कर देंगे सारे, रिटर्न क्या कर देंगे, अपने यूज़र्स को। ठीक है, बस। अब देखो, अगर चीज़ें नहीं समझ में आएगी ना तो मैं चीज़ें समझाऊंगा, और बेसिक से आपको पता ही है, बेसिक से सारी चीज़ें बताता हूँ मैं। तो अभी क्या करो आप लोग, मेरे साथ कोड को लिखो और फिर अपन उसको बाद में समझते हैं। तो हम एक ऐड यूज़र नाम की एक चीज़ बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं, और उसके अंदर अपन यूज़र्स को, जो अपन ने यूज़र बना, यूज़र जो है अपना, उसको ले इंपोर्ट करके यहाँ पे जैसा अपन करते हैं, ठीक है, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, अब अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ऐड यूज़र करेंगे तो यूज़र के अंदर जो भी है उसको पुश करना पड़ेगा अपने को, यूजर्स डॉट पुश। और पुश किसको करेंगे, हर जितने भी यूज़र नए नए आते चले जाएंगे उन सबको हमको क्या करना होगा, पुश करना होगा। और रिटर्न कर देंगे आखिरी में, रिटर्न, रिटर्न क्या करेंगे, यूज़र्स को, यूज़र्स को। ठीक है, ये जो यूज़र है, इस यूज़र का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये दिख रहा है आप लोगों को ऊपर, ये जो बना है इसका। ठीक है, अब एक मॉड्यूल बनाते हैं अपने, यहाँ पे हम बनाएंगे मॉड्यूल, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम गेट ऑल यूज़र्स को, गेट ऑल यूज़र्स को यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, साथ ही ऐड यूज़र को भी कर लेंगे कॉल, बस। ठीक है, बस इतना करने वाले, तो आप समझो, आप समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने लेट यूज़र करा, इसका मतलब क्या हुआ, ये टेम्पररी डेटाबेस है ना, अभी इसमें कुछ नहीं है। हमने एक वेरिएबल बनाया यूजर्स नाम से, उसके अंदर अभी कुछ नहीं, ये टेम्पररी डेटाबेस है, ऐसा समझो। और जो गेट ऑल यूजर्स है, ये डेटा को रिटर्न करेगा। और जो ऐड यूज़र है, ये नए यूज़र को ऐड करने के लिए, यही है मॉडल का काम, डेटा हैंडल करना। हम यही इसी तरीके से हम क्या करेंगे, डेटा को हैंडल करेंगे। अब पार्ट फोर में मैं कंट्रोलर डॉट जी एस में आपको ले चलता हूँ, वहाँ कुछ अपडेट करेंगे अपन। ये रहा अपना कंट्रोलर, यूज़र कंट्रोलर में जाएंगे,
यहाँ पे हमने, ठीक है, एक्सपोर्ट लिखा था। अब अपन एक काम करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे एक कांस्टेंट बनाएंगे, और इस कांस्टेंट में अपन दो चीज़ें रखने वाले हैं। एक गेट, अपन ने दो चीज़ों को एक्सपोर्ट किया था ना, ताकि अपन उसको यूज़ कर पाए बाहर। गेट, क्या क्या चीज़ें थी? गेट ऑल यूज़र्स थी, गेट ऑल यूज़र्स था, और यू कैपिटल था, ठीक है। और एक और क्या चीज़ थी? ऐड यूज़र था, ऐड यूज़र, ठीक है। ये दो चीज़ थी। अब अपन क्या करेंगे, इसको रिक्वायर करेंगे। जब भी अपन एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो रिक्वायर करने की ज़रूरत होती है। अगर अपने को यहाँ पे यूज़ करना है, तो अपने को ये बताना पड़ेगा ये चीज़ें आ कहाँ से रही है, कौन सी फाइल से आ रही है। तो ये कंट्रोलर के अंदर है, ये मॉडल के अंदर है। तो अपने को डबल इस फोल्डर के बाहर निकलना, बैकएंड प्रोजेक्ट पे जाना है। देखो कंट्रोलर है, कंट्रोलर के बाहर निकलना बैकएंड पे, और फिर मॉडल पे जाना है। तो दो बार हम बाहर निकलेंगे, पहले कंट्रोलर के बाहर आए, फिर बैकएंड प्रोजेक्ट में आ गए। अब किसके अंदर जाना है? मॉडल्स के अंदर जाना है। और मॉडल्स के अंदर जाने के बाद हम किसके अंदर जाएंगे? यूज़र मॉडल के अंदर जाएंगे, यूज़र मॉडल, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है? एम कैपिटल, ठीक है। बस अब इसको ऐसा कर दो। इतनी बात समझ में आती है? कोई डाउट है इसमें? देखिए, अपन ने एक्सपोर्ट यहाँ पे गेट यूज़र कर रखा है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर रखा अपन ने, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ अपडेट करेंगे। रिस्पॉन्स डॉट सेंड ना लिख करके हम यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में अपडेटा लेके आएंगे, और जो गेट ऑल यूज़र्स है, तो सारे यूज़र्स अब यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इस फंक्शन को हमने कॉल कर लिया, बस इतना समझो कि इस फंक्शन को कॉल कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट्स करेंगे, एक्सपोर्ट क्रिएट यूज़र, एक्सपोर्ट डॉट क्रिएट यूज़र। यूज़र को हम क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। क्रिएट यूज़र, इसको भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ले लेंगे अपन इसमें, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक है। अब इसको ये फॉर्मेट में रख देंगे। फॉर्मेट में रखने के बाद हम यहाँ पे कांस्टेंट बनाने वाले हैं, कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या बनाएंगे? एक नया यूज़र लेंगे अपन यहाँ पे, है ना। जब भी अपन ऐसा कैमल केस में रखा करो, है ना। जब भी अपन ऐसा लिखते हैं, तो ऐसा कैमल केस का यूज़ करना सीखो। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आ जाएगी, तो जो भी बॉडी के अंदर होगा वो आ जाएगी अपने न्यू यूज़र के अंदर, क्योंकि अपन बॉडी से ही दे रहे हैं न्यू यूज़र। जब अपन थंडर में काम कर रहे थे, तो वहाँ पे बॉडी से ही दे रहे थे। और कांस्टेंट एक और बनाएंगे जो कि अपडेट का होगा, क्योंकि अपन अपडेट ही कराना चाह रहे हैं ना। अपडेट, अपडेटेड लिख देते, अपडेटेड यूज़र्स, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा? ऐड यूज़र, ऐड यूज़र को हम कॉल करेंगे, और जो भी न्यू यूज़र होगा, जो अपडेटेड होगा, वो डाल देंगे इसके अंदर, ऐसा करेंगे, ठीक है। बस अब अपने को रेस्पॉन्स क्या करना है? शो करना है। तो रेस्पॉन्स स्टेटस पे अपन शो करेंगे, स्टेटस फॉर्म में। स्टेटस की स्पेलिंग क्या होगी? स्टेटस, स्टेटस आप सही है। 2001 कि 201? 201 किस लिए यूज़ होता है? सक्सेस के लिए यूज़ होता है, पता है कि नहीं पता? ठीक है। अब जेसन फॉर्मेट में अपन क्या करने वाले हैं, इसको लिखेंगे और एक मैसेज शो कर देंगे। मैसेज, मैसेज क्या देते दोस्तों? मैसेज ऐसा देते हैं कि यूज़र ऐड हो गया, जो अपना यूज़र है वो ऐड हो गया, एडेड लिख देते हैं। इसको भी कैपिटल में कर दो, एडेड, ठीक है। ऐसा है, सही है। आप क्या करेंगे? मैसेज के बाद अपन क्या देते हैं बताओ? यहाँ पे अपन देते हैं डेटा, डेटा। और यहाँ पे क्या करेंगे? अपडेटेड जो भी यूज़र होगा वो शो कर देंगे। इतनी बात समझ में आती? बस कुछ नहीं करना, हो गया। देखो आप समझो इन चीज़ों को ध्यान से। कंट्रोलर क्या करेगा? कंट्रोलर खुद डेटा मैनेज नहीं करता। यहाँ पे कंट्रोलर खुद डेटा मैनेज नहीं कर रहा, मॉडल को कॉल कर रहा है,
और प्रोफेशनल सेपरेशन हो गई। यहाँ पे हम पहले क्या कर रहे थे, कंट्रोलर और राउट्स का यूज़ कर रहे थे, अभी हम यहाँ पे मॉडल को भी लेके आए और प्रोफेशनल फ्लो बन गया है। अब राउट में जाके अपडेट करना है, यूज़र राउट में जाओ, ये हो गया, कंट्रोलर कर दिया, मॉडल कर दिया, अब राउट्स पे आ जाओ, राउट्स को ओपन करेंगे, यूज़र राउट्स में जाना और यहाँ पे हम अपडेट करेंगे। एक्सप्रेस रिक्वायर्ड एज इट इज़ लिखे रहने दो, राउटर भी एज इट इज़ लिखे रहने दो, राउटर को अपन यहाँ पे, ठीक है, आप गेट यूज़र, और गेट यूज़र के साथ में अपन यहाँ पे यूज़र को क्रिएट भी कर रहे हैं, तो काम करके क्रिएट यूज़र लिख देना है ना, क्रिएट यूज़र और रिक्वायर, रिक्वायर सही है, ठीक है, अपन उस फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे राउट डॉट गेट गेट यूज़र कर रहे हैं, सेम ऐसा अपन किसके लिए बनाएंगे, बताओ किसके लिए बनाएंगे, बताओ। अपन क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएट में क्या यूज़ होता है, पोस्ट यूज़ होता है। जब गेट करते हैं तो गेट रिक्वेस्ट यूज़ होती है, मेथड यूज़ होता है, और अपन पोस्ट यूज़ करेंगे क्योंकि अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे क्रिएट यूज़र वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है बस। अब देखो, अब अपन सर्वर में चलेंगे और इसको रन करेंगे, ठीक है। सर्वर में चलो मेरे साथ और इसको रन करके देखते हैं, तो एम्प्टी एरे दिखेगा। तो अपन चलो चलते हैं जल्दी से, नोड मॉन्ट सर्वर डॉट जी एस फाइल चलाते हैं। आपको आई थिंक दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और ये प्लस पे क्लिक कर लेंगे आई थिंक। ओके, तो सबसे पहले स्टोरेज पे चले जाओ, एस पे, और देन अपन क्या करेंगे, अपन आ जाएंगे बैक एंड प्रोजेक्ट फोल्डर पे, बैक एंड नाम है ना, बैक एंड प्रोजेक्ट, और ये आ गया फोल्डर, किसको क्लियर कर दो, और क्लियर करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे नोड मोन से इसको रन करने वाले हैं, तो नोड मोन और अपने फाइल का नाम सर्वर डॉट जेएस नाम है, इसको रन करेंगे। देखो रन हो गया है, ठीक है, रन हो गया है, न्यू वर्जन नोड मोन हम लोग, ठीक है, रन हो गया है, अपनी फाइल रन हो गई है। अब अपन क्या करेंगे, तो एक ब्राउज़र पे जाते हैं, ब्राउज़र पे गेट तो चलता है, अपन थंडर और एपीआई दूसरे जो पोस्टमैन वगैरह कब यूज़ करते हैं, जब अपने को पोस्ट और अपडेट ये सब चलाना होता है तो तब यूज़ करते हैं, ये आपको डिफरेंस बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। तो अपन ब्राउज़र पे चलते हैं, ब्राउज़र पे चलने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लोकल होस्ट 5000 यूज़र्स पे जाऊँगा, तो ये देखो एम्प्टी एरे आना चाहिए था और वो आ रहा है, दिख रहा है एम्प्टी एरे, ठीक है, एम्प्टी एरे दिख रहा और जो कि सही है। अब क्या करेंगे, पोस्ट जो है वो थंडर से अपन चेक करेंगे, तो थंडर में जाएंगे, चलो जल्दी से वापस चलते हैं वीएस कोड की तरफ, और वीएस कोड में हम चलेंगे थंडर की तरफ, थंडर, ये थंडर आ गया, आ गया, आप आई होप आप लोगों को दिख रहा है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जेसन फॉर एक पोस्ट रिक्वेस्ट बना लेते हैं, यहाँ पे नई रिक्वेस्ट बनाएंगे, ये गेट की जगह कर दो पोस्ट, पोस्ट कर दो, और इसका एच टी टी पी लोकल होस्ट यूज़र, ठीक है, यही रखना है अपने को। अब अपन क्रिएट करेंगे, क्रिएट करते समय हमेशा बॉडी में कुछ ना कुछ पास करते हैं, तो अपन जेसन फॉर्मेट में क्या पास करने वाले हैं, यहाँ पे अपन पास करेंगे नेम, नेम, नेम क्या देंगे, नेम आप लोग दे दो, एक सेकेंड, शुभांक, ठीक है, मैंने ये दे दिया। आप सेंड करते हैं रिक्वेस्ट, देखते क्या आता है, देखो मैसेज यूज़र ऐड हो गया, डेटा नल, ठीक है, तो यूज़र एडेड आ गया है। अब क्या करेंगे, दोबारा गेट करेंगे और ब्राउज़र में देखेंगे क्या यूज़र एरे में दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा, दिख रहा है तो सही चल रहा है। तो आप लोग आ जाओ, रुको एक सेकेंड, ब्राउज़र पे ले चलता हूँ, ये आगे ब्राउज़र पे, अब इसको वापस से रेफ्रेश करो, देखो अभी ना ला रहा है, ना ला रहा है मतलब अभी ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। अब वापस से अपन चलते हैं उसमें, वी एस कोड में, तो वी एस कोड में आप देख पा रहे होगे फिर डेटा है, देखो यहाँ पे भी डेटा नल आ रहा, यूज़र ऐड हो गया पर डेटा नल आ रहा है, तो अपन एक बार यहाँ पे एक बार गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे चला के देखते हैं, और यहाँ पे भी एम्प्टी नल आना चाहिए, ठीक है, एच टी टी पी, है ना, ये यूज़र्स अपन ने करा, ये नल आ रहा है। अब यहाँ पे अपन ने पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई थी ना यार दोस्त,
ये रहा पोस्ट रिक्वेस्ट में आई थी, इसको चलाया था तो क्या आया था, अब 2 बार नल आ गया। अपन कोड पे चेक करते हैं एक बार, कोड पे क्या करा अपन ने। यहाँ पे कोई अपन चेंजेस नहीं किए, कोई से भी चेंजेस किए क्या, सर्वर डॉट जेएस में नहीं किए हैं। ठीक है, सर्वर डॉट जेएस में हमने कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं। नल आ रहा है तो देखो इसमें क्या है दिक्कत हो सकती है, एक बार अपन टर्मिनल उस पे चलते हैं, उस पे नहीं सर्वर पे ऐसा कुछ ये दिखेगा नहीं। देखो नल आ रहा है तो कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो अपन उस दिक्कत को सॉल्व करते हैं, क्योंकि अपन बोलते हैं ना दाग अच्छे होते हैं दाग, तो दाग अच्छे होते हैं तो दाग को देखते हैं कहाँ पे क्या दिक्कत है। देखो डेटा नल आ रहा है, अपन सर्वर डॉट जेएस में क्या हो रहा है, अपन रिक्वायर कर रहे हैं ऐप एक्सप्रेस का यूज़ कर रहे हैं, देन यूज़र राउट्स है, और यूज़र राउट्स ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है ऐप डॉट यूज़ में। लेकिन अपन यहाँ पे क्या एक चीज़ नहीं बोल रहे हैं क्या, अपन यहाँ पे पूरे ऐप के लिए, पूरे ऐप में जेसन फॉर्मेट में डेटा कहाँ शो करवा रहे हैं। तो जब भी डेटा जेसन फॉर्मेट में शो कराना होता है तो अपन एक्सप्रेस डॉट जेसन का यूज़ करते हैं। याद हो तो हमने ये पिछले वीडियो में भी ये करा था और बताया तो था मैंने ये चीज़ें। तो ये मस्ट है, अपन जब सिर्फ गेट के अलावा जब पोस्ट और बाकी चीज़ों पे काम करते हैं ना, तो ये चीज़ें आप लिख दिया करो। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे होता यूँ है कि अपना जो है वो ये पोस्ट सारे जितने भी मेथड्स होते हैं वो सबके लिए रन होता है। तो अब अपन फिर से जाते हैं थंडर पे और पोस्ट में जाते हैं। पोस्ट कहाँ गया, ये वाला चाहिए क्या अपने को, हाँ ठीक है, अपन इसी पे काम कर रहे थे 2 मिनट अगो। अब सेंड करते हैं, यहाँ पे अब सेंड करने पे ये अपडेट हो जाना चाहिए और यहाँ पे मेरा नाम आना चाहिए। सेंड करता हूँ मैं, ओह देखो आ गया, तो चल गया। इश्यू समझ में आया आप लोगों को, इशू को ढूंढना सबसे बड़ी बात होती है, समझे। आप अपने को जो गैट अपन चला के देख रहे थे वो एरर जब आ रही थी अब नहीं आएगी, ये देखो आ गई। आप अपन ब्राउज़र पे चलते हैं, ब्राउज़र पे एम्प्टी अरे नल दिख रहा था, अब वो दिखना चाहिए। हाँ कहाँ पे चलते हैं, ठीक है ब्राउज़र क्रोम, ठीक है यहाँ पे देखो नल दिख रहा था। अब इसको वापस से रिफ्रेश करते हैं, आ गया नाम वो जेसन फॉर्मेट में। तो अपन ने क्या करा, अब मेन चीज़ पे आ जाओ, अपन ने सिर्फ एक लाइन पे चेंजेस किए हैं, सिर्फ एक लाइन ऐड करी है, चेंजेस नहीं किया, सिर्फ एक लाइन ऐड की है। और वो लाइन है VS कोड कहाँ गया, ठीक है तो वो लाइन है ये वाली, ये ठीक है, ये बात आप समझ लो अब। ठीक है ये चीज़ें मैंने ऐड करी। तो देखो बॉडी में हमने क्या किया, जैसन सेलेक्ट किया है, तो रॉ में क्या होना चाहिए, जैसन सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो बस ये डीबग करना है स्मार्ट तरीका होता है। तो कंट्रोलर में टेम्परेरी ये लाइन ऐड होनी चाहिए, ऐड कर दिया करो। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में है ना, फिर पोस्ट करा करो। देखो मैं जो कंसोल में, देखो अपने को क्या करना है, कंट्रोलर जैसे ये अपना कंट्रोलर हो गया है ना, अपने को एक लाइन हमेशा ऐड कर देनी चाहिए अपने टेस्ट, सिर्फ अपने टेस्टिंग के लिए है ना। जैसे यहाँ पे कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में एक्चुअल में जा क्या रहा, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग है ना, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बॉडी में एक्चुअल में क्या जा रहा वो हमको कंसोल में दिखेगा। समझ में आया इतना बात, ठीक है। तो फिर पोस्ट करो, अगर कंसोल में अनडिफाइंड आए एक्सप्रेस डॉट जेसन तो मिसिंग है, ऐसा आएगा है ना। अगर कंसोल में आ जाए, नाम आ जाए, जैसे नेम शुभांक आ गया था, तो थंडर जो है वो कन्फ्यूग गलत है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आप समझो, ये बेसिक चीज़ है। तो ऐप डॉट क्विक फिक्स अपन ने क्या किया है, ऐप डॉट यूज़ को एक्सप्रेस डॉट जेसन ऐड किया है ना, ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन ये ऐड की है। और थंडर में बॉडी जेसन वाली चीज़ें वहाँ पे जो है अपन ने वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करे हैं, और सर्वर को रिस्टार्ट करना हो नहीं करना हो वो नोड 1 अपन यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें चलती। तो आई होप ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखो, तो अपने को एरे में फॉर्म अपन ने जब दोबारा गेट रिक्वेस्ट मारी और अपने को यूज़र में डेटा मिलने लग गया है ना, क्योंकि अपन जेसन फॉर्मेट में कर रहे थे। अब फ्लो समझो, मेन चीज़ क्या है फ्लो। सबसे पहले क्या हुआ, क्लाइंट क्लाइंट गया राउट के पास, और राउट गया, देखो मैं बताता हूँ VS कोड में,
ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्लाइंट किसके पास गया, ये राउट के पास गया, है ना। राउट किसके पास गया, ये यहाँ से राउट के पास गया। राउट में दो रिक्वेस्ट देखी, हाँ ये वाली चल रही है। और ये राउट कहाँ गया, कंट्रोलर के पास, यहाँ पे। ठीक है, ये कंट्रोलर के पास गया और कंट्रोलर में ये जो रिस्पॉन्स अपन ऐड कर रहे हैं, है ना, यूज़र एडेड और ये डेटा, तो ये क्या हुआ, ये क्रिएट यूज़र वाली चीज़ है, ये चल जाएगी, है ना। तो ये कंट्रोलर किसके पास जाता है, कंट्रोलर जाएगा मॉडल के पास, मॉडल के पास जाएगा और यहाँ से डेटा लेगा, यहाँ से क्या करेगा, सारा डेटा लेगा। और यही बैकएंड का आर्किटेक्चर होता है, यही बैकएंड का आर्किटेक्चर है। फ्लो समझ में आया। क्लाइंट गया किसके पास, राउट्स के पास, और राउट कंट्रोलर मॉडल से डेटा अपन ले करके और इसको वापस से शो कर देंगे वहाँ पे। ठीक है, तो आज हमने बिना डेटाबेस के भी प्रोफेशनल बैकएंड स्ट्रक्चर बना लिया। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका इससे। ठीक है, अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो कॉन्फिडेंस काफ़ी आएगा। तो आज आपने मॉडल समझा, अब बैकएंड रियल स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं वैलिडेशन और एरर हैंडलिंग के बारे में बताऊंगा, उसको ऐड कैसे करते हैं ये समझाऊंगा। तो अगर ये वीडियो क्लियर है, समझ में आया है, तो कमेंट करो मॉडल क्लियर हो गया। ठीक है, और बस ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।